बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को आफताब नकाश का सलाम। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आजकल जो तमाम मीडिया का महवर वो मरीम नवाज़ के गिर्द है। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ कुछ अर्सा पहले अपने फादर से मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए इंग्लैंड गई थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई अपना सर्जरी करवाने के लिए जा रही हूँ। तो ये चीज़ भी वाज़ेह नहीं की उन्होंने कि ये सर्जरी जो है वो किस चीज़ की थी, गले की थी। इधर पाकिस्तान में मुतहर्रिक हैं उस दिन से, तो बहुत सारे ऐसे जलसे कर रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो जो मौजूदा जो उनका सियासी जलसा हुआ है वो सरगोदा के अंदर, वहाँ पर उन्होंने एक प्री प्लान जो उन्होंने तहरीर किया हुआ मज़मून पढ़ा, उसमें जजेस हज़रात को उन्होंने हिट किया और बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अदलिया के अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गम व गुस्से की लहर होगी, लेकिन वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो वकला बरादरी ने इस चीज़ का नोटिस लिया है और इसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। तो अनकरीब उसका जो रद्द-ए-अमल आएगा, नज़र भी आएगा। तो इस चीज़ से बहुत सारे एंकर हज़रात मुख्तलिफ़ अपनी अपनी आरा से बता रहे हैं कि अब इनको ये खमियाज़ा भुगतना होगा। तो ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक क्योंकि यहाँ पर हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज मेरे अंदाज़े के मुताबिक नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल माज़रत होगी या सॉरी कर ली जाएगी, तो आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के पीछे तवज्जो थोड़ी सी हट जाएगी आवाम की। तो उसके बाद ये जो मोहतरमा मरीम नवाज़, ये पिछले दिनों इन्होंने एक और भी इनका इंटरव्यू जो शाया हुआ उसमें उन्होंने फरमाया कि मैं जेल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें काटी। तो यार इस चीज़ का मुझे ये इल्म नहीं है कि ये जेल आपने कौन सी काटी है, तो हमें तो नहीं पता, क्योंकि आप हमें तो बिल्कुल बाहर ही नज़र आती रही हैं। तो ये जेल चंद दिन जो हैं वो आपने गुजारे होंगे। तो उसके साथ साथ ये जो स्टोरी आपने बयान की है, तो ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने या मुख्तलिफ़ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये ऐड की होती हैं अपनी अपनी स्टोरी। तो ये इन्होंने किसी मैगज़ीन या किसी छोटे बच्चों वाले रसाले से ये चीज़ अख़ज़ की और वही बयान कर दी। इंसान के ज़हन के अंदर वो बात नहीं आती कि आपको अगर उन्होंने चूल्हा पेश कर दिया, बर्तन पेश कर दिए खाना बनाने के लिए, तो इस्त्री क्यों नहीं पेश की। तो उसके बाद ये आपकी जो ड्रेसिंग थी, वो ड्रेसिंग ऐसे बड़े लोग जो होते हैं, ऐसे इनका हर चीज़ तो नौकर चाकर करते हैं काम। तो ये इन्होंने कभी मेरे अंदाज़े के मुताबिक घर में कभी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि इनके जो वोटर हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स तस्वीर के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे वो मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब, ये इनके पाँव में बैठी होती हैं, इनके जूते सीधे करती हैं। और उसके साथ साथ पिछले दिनों एक और भी क्लिप नज़र आया था मीडिया के अंदर कि इनका जो बाल पॉइंट गिरा था, तो वो एक बड़े अफ़सर ख़ातून ने उठा के इनको पेश किया। बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जो नज़र आती हैं आप सब दोस्तों को। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका अरूज है, हर तरफ उनकी रैलीज़ देखें और बाकायदा तौर पे मुतहर्रिक हैं। और इसके साथ साथ इनको ये पता नहीं है दूसरी जमात जो मुस्लिम लीग नवाज़ है या इसके अलावा दूसरी जमातें हैं, वो अपना नुकसान कर रही हैं। और वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा है कि आप इक़्तिदार में तो हैं, लेकिन ज़लालत है, हर तरफ आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है, आप बाहर नहीं निकल सकते आवाम के अंदर। तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बल्कि जो लोग बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है, वो भी बाहर नहीं निकल सकते। तो ये होता है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील कर दे। तो ये सारे मामलात जितने भी हैं,
یہ آپ کی اپنی جو آپ کا وقت گزرا ہوا ہے، جو آپ نے کیا ہے عوام کے ساتھ، یہ اس کا رد عمل ہے۔ تو یہ ایک بہترین فکرہ ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا، یہ جو نکارہ خدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے اور عوام کی زبانی ہے۔ جو عوام کا رخ تبدیل ہوا ہے تو بہت زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سنگل پرسن عمران خان صرف اور صرف ان کی سچائی، ان کا نظریہ یا ان کی جو ثابت قدمی ہے اور عوام کے ساتھ جو سچ بولتے ہیں، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے۔ عوام سمجھدار ہے، لیکن ان کو عوام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بہت سارا وقت صرف کیا ہے۔ تو یہ وقت تو لگا ہے، لیکن یہ تبدیلی ضرور آئی ہے۔ تو اب زور ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ آج 24 فروری اور آج بھی میں نے ایک روڈ پہ ان کی ریلی کا نظارہ کیا تو بہت زیادہ زور شور تھا اور منظم تھے، لوگ پرعزم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کسی روڈ پہ یا کسی پول پہ مسلم لیگ نواز کا کوئی ایسا بینر یا کوئی ایسی فلیکسز نظر نہیں آئیں۔ تو یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف متحرک ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو یہ ناظرین موجودہ جو آپ سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آپ اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا۔ آفتاب احمد نقاش کو اجازت دیجئے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔